महेंद्र जाजौरिया ने कहा कि समस्त देशवासियों को बाबा साहब की शिक्षा माननी चाहिए और देखा जाए एक हो जाना हरियाणा में चाहिए। आज सभी ज़िलों में सभी जगह लगभग बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे साहब? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी खुद ही दे गए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सबसे बड़ा मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि जब तक आप सरकार में भागीदारी नहीं लाएंगे तो उससे पहले जितने भी दलित, शोषित, पिछड़े, असहाय, मजलूम जितने भी लोग हैं, इनका भला नहीं हो सकता। और हमारा इस मंच के माध्यम से यही एकमात्र संदेश है कि सभी 85% जो इस देश के अंदर जो लोग हैं उनको बाबा साहब और मान्य और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए और सत्ता के ऊपर काबिज करना चाहिए। हरियाणा में वैसे देखा जाए जाट बहुल है और ये जाट और जो एससी और बैकवर्ड का पूरा एक बहुत बड़ा जनाधार है यहाँ पे। तो बीएसपी की एक तरफ से देखा जाए तो 100% है, लेकिन कहीं ना कहीं रह जाती है, तो जो कहीं ना कहीं जो सत्ता में आने से रह जाती है, तो वो क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, कारण ये पूरा देश जानता है कि आज जिस तरीके से ये एक तो मीडिया जो एक प्रवक्ता ने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने ये कहा था और उसका भी नहीं लेना चाहूँगा, जो आज तक की प्रवक्ता थी, उसको बोला था कि भाई आप हमें 1 महीने के लिए आप मीडिया दे दें। उस प्रवक्ता ने कहा था, वो मीडिया की जर्नलिस्ट थी, उसने कहा था कि आप इसका मतलब हमें आप बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम तो आपकी सिफारिश कर रहे हैं, हम तो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई हम आपको मांग रहे हैं, इसीलिए तो मांग रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ होंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। आप हमारे साथ नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा एक तो मीडिया का भी इसमें रोल रहता है, आप लोगों का रोल रहता है कि भाई आप लोग हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं करते, और इसमें कड़वी सच्चाई है। और दूसरा ये है कि आप सब जानते हैं कि आज जो ईवीएम का सिस्टम है वो कंट्रोल कहीं और से होता है, और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक जो है जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वही काबिज होते रहेंगे। यानी कि सबसे बड़ा कारण ईवीएम मानते हैं। ईवीएम मानते हैं। ये तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी सबसे पहले जब हमारी सरकार आ रही थी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में भी, और वहाँ हमारे विधायक नहीं आ पाए, तो उसी समय ये डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि हम इतने कमज़ोर थोड़ी हैं। इस पे कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है इसको, ईवीएम को बंद कराने चल रही हैं बातें। जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं वो एकजुट हो भी रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से, जैसे हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने भी कहा था कि बैलेट पेपर से ही इलेक्शन आगे होने चाहिए, और तभी सच्चाई सामने आ सकती है। एक मैसेज देना चाहें हरियाणा वासियों को, तो क्या मैसेज देंगे साहब? मैसेज यही देंगे कि भाई दिन रात जा कर के आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं, और वो तभी बन सकती है कि जब घर घर जा कर के आप मेहनत करेंगे। और आज जिस तरीके से हमारा ये विधानसभा की टीम ने यहाँ काम किया है, और मुझे लगता है कि हम देखिए सोना की सीट तो आपको पता ही है कि हमने सेकंड पे भी रही है और रखी गई है, रही नहीं है। जब हम यहाँ जो प्रोग्राम किया है, आज इन्होंने इतनी मेहनत की, अगर इसी तरीके से लगन के साथ में सब लोग लगेंगे तो हमारी सरकार बन सकती है। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सब मिलजुल करके काम करें।